आदिवासियों पर दर्ज प्रकरणों की केस वापसी, अपराध नियंत्रण, महिला विरुद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई, नक्सली समस्या पर प्रभावी नियंत्रण और नक्सलियों की गिरफ्तारी और पुलिसकर्मियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने विगत 2 वर्षों में बेसिक, इम्पैक्टफुल, विजिबल के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग में नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। उसी का लोखा जोखा ये पुस्तिका है। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ उपस्थित सुरक्षा बलों के साथ सौजन्य वार्ता करेंगे। सौजन्य वार्ता सुरक्षा बलों के साथ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भाई विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव, चीफ सेक्रेटरी आदरणीय अवतार जैन जी, ACS ओम सुब्रत जी, DG अवस्थी जी और सभी पुलिस के और अन्य विभाग के सभी आला अफसरगण, सभी हमारे नौजवान साथीगण और पत्रकार मित्रों, तो सबसे पहले आपको सबको नव वर्ष की बधाई या शुभकामनाएं। जैसा कि अवस्थी जी ने बताया कि ये ऐसा पहली बार हो रहा है, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा। हम और मिलते रहेंगे, हर साल मिलते रहेंगे। आदरणीय साथियों, मैं तो चर्चा करने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए, आप सबके साथ बातचीत करके भोजन करने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन मैं ये नहीं सोच पाया था कि इतना बड़ा पंडाल और बैठने की व्यवस्था, फिर और थोड़ा सा भाषणबाजी भी होगा। लेकिन पुलिस का अपना डेकोरम है, उसको नहीं मानोगे तो वो गड़बड़। अच्छा लगे तो ठीक है। आज मैं आप लोगों के साथ शास्त्री जी का नारा लगाना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जब नारा लगाया था, जो दिया हमको नारा, वो नारा हम आप सब एक साथ लगाएं। जय जवान, जय किसान। आवाज नहीं आ रही है, खाना में थोड़ा देर है, लेकिन एक बार जोर, जय जवान, जय किसान। देखिए, एक तरफ जहाँ किसान खेत में जुट के हमारे लिए अनाज का उत्पादन करते हैं और भरपूर अनाज मुहैया कराते हैं, जिससे हमारा शरीर बनता है, और आप सब हैं जिसके बदौलत आम जनता चैन की नींद सो पाता है। दोनों के अपने महत्वपूर्ण भूमिका, इस भूमिका का निर्वहन करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, और उनमें सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज की आवश्यकता है तो संतुलन। यह भी, यदि आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपके कानून में के साथ संतुलन आप नहीं बिठाए तो बात बिगड़ जाती है। यदि आपने संतुलन बना लिया तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी संतुलन, खासकर चाहे वो पुलिस के जवान हो, चाहे वो सीमा की सुरक्षा में लगे हुए जो जवान हैं, या फिर हमारे नक्सल क्षेत्र में जो डिप्लॉय हुए उनके जवानों की बात हो, बहुत तनावपूर्ण रहता है उनका जीवन। नक्सली क्षेत्र में कब कहां से गोली चल जाए, कहां आईडी बम ब्लास्ट हो जाए, कोई नहीं जानता। उसी प्रकार से जहां आप तैनात हैं, हमारे पुलिस के जवान, कब क्या स्थिति बन जाएगी, जो औद्योगिक क्षेत्र में है वहां कौन सा आंदोलन हो जाएगा, राजनीतिक कौन सा आंदोलन हो जाएगा, शहर में कौन सी दुर्घटना हो जाएगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। और उस समय उस चीज को हैंडल करना, वही संतुलन है।
उसी को आप यदि ठीक से हैंडल कर लिए, संतुलित कर लिए, तो आप सफल होंगे। बेहद तनावपूर्ण क्षण में अपने आप को संयमित रखना एक कठिन काम, और इसीलिए दुनिया में किसी भी सरकार हो, हमारे देश में भी यदि बहुत सारे शासकीय अधिकारी हैं, लेकिन किसी की टोपी में भारत के चिन्ह नहीं है, वो केवल आपको हासिल है। ये सम्मान दूसरे को नहीं मिल सकता, दूसरा चाहे भी तो भी नहीं मिल सकता। अमिताभ जैन जी हमारी प्रमुख मुख्य सचिव हैं, लेकिन अपनी टोपी मुंह नहीं लगा सकते हैं। ये केवल आपको हासिल है, और ये जब आपकी वर्दी, आपके पेज, आपके चिन्ह, ये आपको विशिष्टता प्रदान करती है, और ये पहचान बना के रखना बहुत जरूरी है। उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। वो जो सम्मान मिलता है इस वर्दी से, उसे कायम रखने की आवश्यकता है। यदि हम उससे, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से थोड़ा सा भी विचलित होते हैं, तो लोगों की नजरों में वो सम्मान घट जाता है। तो सम्मान घटना नहीं चाहिए, बल्कि बढ़ना चाहिए। अभी जिसका उल्लेख गृह मंत्री जी कर रहे थे, या मैं कहूं कि नक्सल क्षेत्र में हम लोग अभी रास्ते में आते हुए चर्चा कर रहे थे, इन 2 सालों में ह्यूमन राइट्स ने एक भी शिकायत हमारी नहीं की, क्योंकि हमने जो सिद्धांत, हमने जो नियम दिया, वो विश्वास, विकास और सुरक्षा का। आज दिक्कत क्या थी नक्सली क्षेत्र में? हम जिसकी सुरक्षा के लिए गए, वही हम पे विश्वास नहीं कर रहे। जो आदिवासी वहां रह रहे हैं, यदि हमारे जवानों पर विश्वास करना छोड़ दे तो लड़ाई सबसे कठिन, और जिस दिन पूरा विश्वास हासिल कर लिए, फिर उस दिन लड़ाई सबसे आसान। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां के रहने वाले, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, परंपरागत रूप से जो निवास कर रहे हैं, चाहे वहाँ पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वहाँ रहने वाले नौजवान हो, उन सबका जिस दिन विश्वास हासिल कर लेंगे, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी समस्या है, जिसको जितना हमारे फोर्स है उसके 1/10वां हिस्सा भी नहीं है, तो उसको लड़ लेना कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है। किसी को आप आदेश देंगे तो काम कर लेता है, लेकिन आप विश्वास जीत के यदि उसे काम लेना, ये दूसरी बात है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास मिले, और धीरे धीरे इन 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ विश्वास हासिल किया है, और भी जरूरत है। और उस दिशा में लगातार हमारे, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे हमारे सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स लगे हुए हैं, सब उस बात को प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। चाहे वो हेल्थ के माध्यम से, अपने डॉक्टर, जो कैंप में जो डॉक्टर हैं उसके द्वारा ग्रामीण जनों के इलाज की बात हो, चाहे उनके खेल कूद के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, लगातार विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। और यही काम हम दूसरे विभाग से, चाहे वन अधिकार पट्टा देने की बात हो, चाहे उसे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, सब विभाग मिल के काम कर रहे हैं। तो स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होते जा रहा है। और मैं समझता हूँ, मैं समय तो नहीं बता सकता, कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी ही, इस बात का मुझे विश्वास है। दूसरा, हमारे पुलिस विभाग के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। पुलिस का काम जो अपराध है उसे नियंत्रित करना, जो षड्यंत्र है उसे समाप्त करना, ये 2 मुख्य काम। लेकिन यदि हमारे ही लोग उस षड्यंत्रकारी बन जाएं, हमारे लोग अपराध में शामिल हो जाएं,
तो फिर बात और कठिन हो जाती है। लेकिन इन 2 वर्षों में इस सब को समाप्त करते जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि अब सही मायने में पुलिसिंग करने शुरू की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम सही में अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने विवेक का उपयोग करेंगे तो जो घटनाएं घट रही है उसमें तेजी से कमी आएगी। जो सेवा की बात हमारे पुलिस विभाग में कही जाती है, परित्राणाय साधूनाम, तो जो आपने जो सूत्र वाक्य दिया है, मैं समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा परिलक्षित हुआ कोरोना काल में। पुलिस का ये रूप शायद छत्तीसगढ़ में कभी किसी ने नहीं देखा, इसके पहले कभी नहीं देखा जो कोरोना काल में दिखाई दिया होगा। जो जवान भरे दोपहरी में चौक में खड़ा होकर लोगों को सेवा कर रहे थे, जो जवान जो लाखों के तादाद में जो श्रमिक दूसरे प्रदेश से आकर दूसरे अपने प्रदेश जा रहे थे, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था करना, उससे चाय पानी, नाश्ता, भोजन, उसके दवाई की व्यवस्था करना, ये काम जो हमारे जवानों ने जो किया है, हमारे अधिकारियों ने जो किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उस समय सोशल मीडिया देखता था, जो सोशल मीडिया पुलिस के आलोचना में भरी पड़ी रहती थी, वो ऐसा दौर है जिसमें पुलिस की प्रशंसा से पूरा जो हमारा सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा था। ये आपकी उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि इसी सेवा भाव से हम लोगों को निरंतर काम करने का आवश्यकता है। लोगों को विश्वास आप जीतेंगे तो कोई भी मोहल्ले में आज यदि आपका संवाद बना रहेगा तो कोई घटना होने वाली है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, उसकी जानकारी आपको पहले हो जाएगी और उस षड्यंत्र को नाकाम करने में आप सफल होंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा भाषण की आवश्यकता नहीं। नव वर्ष के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जिस ध्येय से, जिस उद्देश्य से आप इस क्षेत्र में आए हैं उसकी पूर्ति हो। और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा संतुष्टि किसी व्यक्ति को तब होती है जब आप जिस क्षेत्र में आए हैं, जिस ध्येय को लेकर चले हैं, उसकी पूर्ति हो जाए तो सबसे ज्यादा मन में संतोष होता है। मैं समझता हूं कि यदि आप लगन से, सेवा से और निष्ठा पूर्वक काम करते रहेंगे तो न केवल आपको संतुष्टि मिलेगी बल्कि समाज में सम्मान भी आपका बढ़ेगा। और जो पहले जो इकबाल पुलिस का रहता था कि एक भी कांस्टेबल यदि मोहल्ले में आ जाए, गांव में आ जाए, तो पूरा गांव भर में एक सन्नाटा पसर जाता था कि पुलिस आई है। वो जो धमक है वो बने रहना चाहिए। लेकिन आपसे लोग डरे मत, आपकी उपस्थिति से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। एक भी जवान यदि वहां है तो हजारों लोग भी वहां खड़े रहे तो उनको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ एक जवान है और हम सुरक्षित हैं। ये भाव लोगों के मन में आए, ये मैं आप सबसे चाहता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नव वर्ष की बधाई देते हुए आप सबसे मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन मीडिया के साथ ही कहना चाहूंगा अब आपका काम यहाँ पे समाप्त होता है और आप लोग कृपा करके जो आपके लिए निश्चित स्थान किया गया है वो बैठ जाएं, कैमरा बंद करें। अब संवाद हम अपने जवानों से, अधिकारियों से हम लोग करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको नव वर्ष की बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके सारगर्भित, प्रेरक और ओजपूर्ण वक्तव्य ने सुरक्षा बलों में एक नए जोश और उल्लास का संचार किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सरपरस्ती में